पिछले पार्टों में हम लोगों ने जाना था हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के बारे में। इस पार्ट में हम लोग जानेंगे हिंदी साहित्य में भक्ति काल के निर्गुण भक्ति काव्य धारा के बारे में। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संघर्ष अंश में। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा दो शाखाओं में विभक्त है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा जिसको संत काव्य और प्रेमाश्रयी शाखा जिसको सूफी काव्य भी कहते हैं। चलिए जानते हैं पहली शाखा ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में। ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्त कवि निर्गुणवादी थे। वे गुरु को बहुत सम्मान देते थे तथा जाति पाति के भेदों को अस्वीकार करते थे। व्यक्तिगत साधना पर वे बल देते थे। मिथ्या आडंबरों और रूढ़ियों का वे विरोध करते थे। लगभग सब संत अनपढ़ थे, परंतु अनुभव की दृष्टि से वो किसी बुद्धिमान से कम नहीं थे। प्रायः सब सत्संगी थे और वे उनकी भाषा में कई बोलियों का मिश्रण पाया जाता है। इसलिए इस भाषा को सदुक्कड़ी कहा गया है। सदुक्कड़ी का अर्थ है साधुओं की भाषा, और साधु लोग तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते ही हैं। इसीलिए जहाँ जहाँ जिस स्थान पे गए वहाँ उन्हीं की भाषा, उन्हीं की बोली को अपना लिया। साधारण जनता पर इन संतों की वाणी का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। इन संतों में प्रमुख कबीर दास जी थे एवं अन्य मुख्य संत कवियों के नाम नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदर दास तथा मूलक दास जी हैं। प्रोफेसर महावीर शरण जैन ने निर्गुण भक्ति के स्वरूप के बारे में प्रश्न उठाए हैं तथा प्रतिपादित किया है कि संतों की निर्गुण भक्ति का अपना स्वरूप है। प्रोफेसर महावीर शरण जैन कहते हैं, भक्ति या उपासना के लिए गुणों की सत्ता आवश्यक है। ब्रह्मा के सगुण स्वरूप को आधार बनाकर तो भक्ति या उपासना की जा सकती है, किंतु जो निर्गुण एवं निराकार है उसकी भक्ति किस प्रकार संभव है? निर्गुण के गुणों का व्याख्यान किस प्रकार किया जा सकता है? गुणातीत में गुणों का प्रवाह किस प्रकार माना जा सकता है? जो निरालंब है उसको आलंब किस प्रकार बनाया जा सकता है? जो अनुरूप है उसके रूप की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? जो रागहीन है उसके प्रति रागों का अर्पण किस प्रकार किया जा सकता है? रूपातीत से मिलने की उत्कंठा का क्या औचित्य हो सकता है? जो नाम से भी अतीत है उनके नाम का जय किस प्रकार किया जा सकता है? शास्त्रीय दृष्टि से उपर्युक्त सभी प्रश्न निर्गुण भक्ति के स्वरूप को चुनौती देते हुए प्रतीत होते हैं। संत कबीर आदि संतों की दार्शनिक विवेचना करते समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मान्यता स्थापित की कि उन्होंने निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा है। इस संबंध में जब हम शंकराचार्य के सांकर अद्वैतवाद एवं संतों की निर्गुण भक्ति के तुलनात्मक पक्षों पर विचार करते हैं तो उपर्युक्त मान्यता की सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं। शंकराचार्य के सांकर अद्वैतवाद में भक्ति को साधन के रूप में स्वीकार किया गया है, किंतु उसे साध्य नहीं माना गया। संतों ने भक्ति को साध्य माना है। शंकराचार्य के सांकर अद्वैतवाद में मुक्ति के प्रत्यक्ष साधन के रूप में ज्ञान को ग्रहण किया गया है। वहां मुक्ति के लिए भक्ति का ग्रहण अपरिहार्य नहीं है। वहां भक्ति के महत्व की सीमा प्रतिपादित है। वहां भक्ति का महत्व केवल इस दृष्टि से है कि वह अंततःकरण के मालिन्य का प्रक्षालन करने में समर्थ सिद्ध होती है। भक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं करा सकती, वह केवल आत्म साक्षात्कार के लिए उचित भूमिका का निर्माण कर सकती है। संतों ने अपना चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार या भगवत दर्शन माना है तथा भक्ति के ग्रहण को अपरिहार्य रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि संतों की दृष्टि में भक्ति ही आत्म साक्षात्कार या भगवत दर्शन कराती है। अब चलते हैं भक्ति काल की दूसरी शाखा प्रेमाश्रयी शाखा की तरफ। मुसलमान सूफी कवियों की इस समय की काव्य धारा को प्रेम मार्गी माना गया है, क्योंकि प्रेम से ईश्वर प्राप्त होते हैं, ऐसी उनकी मान्यता थी। ईश्वर की तरह ही प्रेम भी सर्वव्यापी तत्व है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है।
यह उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी हैं। इन गाथाओं की भाषा अवधी है और इनमें दोहा, चौपाई एवं छंदों का प्रयोग हुआ है। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने हिंदू जीवन से संबंधित कथाएं लिखी हैं। खंडन मंडन को न देखते हुए इन फकीर कवियों ने भौतिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम का वर्णन किया है। इस शाखा में ईश्वर को मासूक माना गया है और प्रायः प्रत्येक गाथा में कोई राजकुमार किसी राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए नाना विविध कष्टों का सामना करता है और विविध कसौटियों से पार होता है, तब जाकर मासूक को प्राप्त कर सकता है। इन कवियों में मलिक मुहम्मद जैसी प्रमुख हैं। इनका पद्यावत महाकाव्य इस शैली की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसके अलावा अन्य कवि मंझन, कुतुबन और उस्मान हैं। यहीं पर भक्ति शाखा की जानकारी समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।